ये बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज या कल, 2 दिन पता नहीं कब होली है, हमको नहीं पता। कुछ कहीं आज हो रहा है, कहीं कल हो रहा है। तो हम लोग तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि कल हो रहा है होली। इसी सिलसिले पे हम लोग आज हम लोग मीटिंग रख दिए, नहीं तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं रखते। और चलिए आज हम लोग पेस मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। पेस मीटिंग का मतलब सबको पता है, बट फिर से मैं दोबारा दोहरा दूं। पीपल प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड सिस्टम एजुकेशन हर फ्राइडे को ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, आज ही के दिन फ्राइडे को ही। तो ये सबसे इसका इम्पोर्टेंस होता है कि पर्सनल एबिलिटी को डेवलप करने में काम आता है और हमारा स्पीकिंग स्किल और ये सब को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारा रहेगा। लेकिन इससे मीटिंग का शुरुआत करें हम लोग एक बिजनेस का एक प्लान से थोड़ा शुरू करते हैं। बिजनेस क्या है और इसका क्या बेनिफिट है, कैसे इसका औरों से बेटर है, इसके बारे में बताने के लिए हम लोग बहुत जबरदस्त लीडर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। तालियों के साथ हम लोग इनवाइट करते हैं सुष्मिता महतो जी का, जो आज हम लोग का बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। दिख रहा है ना? जी भाभी। हाँ, हम लोग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। किसी भी काम को हम लोग जब पूरा करने के लिए हमारे पास एक रीजन होता है, व्हाई। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके पास एक रीजन है कि आपको ये क्यों करना है। फुल वैसे स्क्रीन भी होगा ये? हेलो, फुल स्क्रीन नहीं होगा? ये ऊपर का फुल कुछ दिख भी रहा है। नहीं होगा तो बस कर दीजिए वैसे ही। होगा तो ठीक है, कोशिश कीजिए। हाँ, हो गया। हो गया ना? जी जी जी। किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमारे पास एक रीजन होता है, व्हाई। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके पास एक रीजन है कि आपको ये क्यों करना है। वैसे भी हमारे पास कुछ रीजन होते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अब ये ना स्लाइड नहीं हो रहा है, पता है, फुल स्क्रीन तो कर दिए हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में कीजिए। अभी जैसा हो रहा है कर दीजिए, छोड़िए।
हमारे पास कुछ ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स इन योर लाइफ, ठीक है। बट हम लोग का ड्रीम्स होता है, ड्रीम्स होम्स होते हैं, लग्जरी कार, किसी को लग्जरी कार का ड्रीम्स होता है, फिर बेटर एजुकेशन, या तो अपने बच्चों के बेटर एजुकेशन के लिए, चैरिटी का ड्रीम्स होता है, फिर किसी का वर्ल्ड टूर का ड्रीम्स होता है, फिर फैमिली टाइम, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का ड्रीम्स होता है, और हेल्पिंग अदर्स, दूसरे को हेल्प करने का ड्रीम्स। बट इन रियल लाइफ हम लोग को ये ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो इनकम होता है वो थोड़ा कम रहता है और ड्रीम्स हम लोग के उससे ज्यादा बड़े रहते हैं। पर इस ड्रीम्स को हम लोग पूरा करने, हम लोग जब इनकम जब देखते हैं कि कम है तो हम लोग ड्रीम्स भी हम लोग के छोटे हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं और ड्रीम को जीना शुरू करते हैं। बट इन रियल लाइफ में हम लोग ये बिजनेस के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं और अपने ड्रीम्स के भी जो हैं वो भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। रॉबर्ट किसुक ने जो है, आप लोग सुने ही होंगे, ये राइटर है, इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल प्लान है और यूएसए प्रेसिडेंट ट्रम्प पार्टनर के साथ एंड फ्रेंड्स है। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिन्हें इसमें एक बुक्स में कहा गया है कि इसमें एक बुक में कहा गया है कि लीगली दुनिया में पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद एक अपना बिजनेस खोलते हैं। इसमें वो लोग टाइम देते हैं और मनी कमाते हैं। जिस दिन उसके पास टाइम नहीं रहता उसकी मनी भी कम बंद हो जाते हैं। राइट हैंड साइड में जो आते हैं पैसिव वाले, जो बिजनेस ओनर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। बिजनेस ओनर में ये सिस्टम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्या है, सिस्टम ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड है फ्रेंचाइजी, जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये क्या करते हैं, ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं और नाम वो बेचते हैं। नेटवर्क, थर्ड पॉइंट है नेटवर्क। फेसबुक, यूट्यूब, हम सब इसके नेटवर्क में हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये किसी प्रिंसिपल में काम करते हैं। ये प्रिंसिपल है लाइफ ऑफ कंपाउंडिंग। आइए देखते हैं, हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो एक्टिव को, उसको हम लोग ए में डिनोट करते हैं और जो राइट हैंड साइड में है उसको बी में डिनोट करते हैं। ए वाले जो है वो 95% लोग इसमें काम करते हैं और जो बी है वो 5% है और जो ए है वो 5% वेल्थ है, पर बी वाले 95% वेल्थ है। ए वाले हाउ पे रीजन पे काम करते हैं, कैसे, और बी वाले क्यों इसको करना है। ए वाले हाईली क्वालिफाइड रहते हैं और बी नॉर्मल एजुकेशन। ए वाले स्ट्रेस में रहते हैं और बी को फ्रीडम में करते हैं। तो हम लोग चलिए बी में करते हैं। बी में है कि पार्ट टाइम है, 1 to 2 आवर्स डेली करना है, 6 to 18 मंथ्स है और आपको ₹80,000 से 1 लाख आप कमा सकते हैं। 2 to 3 इयर्स है और 2 to 3 इयर्स हम लोग रेगुलर काम करेंगे तो 2 to 3 लाख कमा सकते हैं और 3 से 5 इयर्स करेंगे तो 5 लाख अबव कमा सकते हैं। ये इनकम आपका परमानेंट है, ऑनगोइंग है, ग्रोइंग है और अनलिमिटेड है। इसमें है कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट 3 या 4 रुपए का होता है और वो कस्टमर तक आते आते वो 10 रुपीज में हो जाता है। बाकी का जो 60 और 70% वो जॉबर्स, सीएफ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हम लोग इसमें कहते हैं, इस मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग। इसका नाम है एमबे, जो 60 इयर्स ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस सिंस 1959 में लॉन्च हुआ, सिंस 1998 में इन इंडिया में आया, 11 बिलियन एंड टर्नओवर्स है, 108 कंट्रीज पे है, 450 प्रोडक्ट्स है और इसमें है कि 30% एंड 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी है। इसमें है कि हम लोग एमबे के थ्रू से जुड़ते हैं, हम लोग को स्पॉन्सर को जो करते हैं, जो इस मार्केटिंग में हम लोग को ज्वाइन कराए हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्सर। और हम लोग बिल्ड वर्ल्ड वाइड से जुड़े रहते हैं, जिसमें हम लोग को बुक्स, वीडियो क्लास, सेमिनार्स और टीम का सपोर्ट मिलता है। एमबे का काम होता है 33%, स्पॉन्सर का भी 33% और बिल वाइज का सिस्टम भी हम लोग को 33% है। हम लोग को बस इसमें 1% काम करना पड़ता है। एमबे क्या करता है, 4 से 10% डिस्काउंट है, 8 to 10% कैशबैक है, 30 डेज मनी बैक गारंटी देता है, 3 to 20% परफॉर्मेंस बोनस है। इनके सब प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर केयर है, एक्सेट्रा।
61 ईयर्स है और 110 कंट्रीज पे है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, वेरी लेस इंटरनेट कॉस्ट है, पार्ट टाइम बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, नो रिस्क, नो लॉस, नो क्वालिफिकेशन। एमबे का अपना शोरूम होगा, R&D होगा, वेयर हाउस होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, अकाउंट्स होगा, बस हमें मार्केटिंग करना है। और इसमें पहले बोला गया है, पहले बताया मैंने, इसमें जो प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है, वेलनेस है, प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे हैं। ब्यूटी केयर में आर्टिस्ट का प्रोडक्ट है, फिर एटीट्यूड में आता है स्पेशल केयर, कलर्स, कॉम्पैक्ट, बी ब्राइट। स्पोर्ट्स में आएंगे हम लोग के एनर्जी ड्रिंक्स एंड वाई प्रोटीन्स। पर्सनल केयर के रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट होम केयर रेंज में हमारे डिशवॉश से लेके एलोसिस, S8 लिक्विड, कारवाश एंड एम्बिक्विन ओक जो खाने बनाने 0% ऑयल से हमारे खाने बनते हैं। एटमॉस्फेयर मिनी भी है बस। थैंक यू। वाह, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे बिजनेस के बारे में तो जान लिए। अब बिजनेस को करने के लिए कुछ एक बेसिक की जरूरत पड़ती है, कैसे करेंगे, राइट। और वो बेसिक क्या है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में बताने के लिए हम इनवाइट करेंगे अहमदाबाद से। तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं गौरी जी का। गुड इवनिंग एवरीवन। हर एक बिजनेस का रूल होता है, कुछ रूल्स उनके अपने होते हैं जो जो हम लोग को बिजनेस डेवलप करने में हेल्प करता है एंड हम लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। हम लोगों को क्या बोले, रेगुलर ग्रोथ करते रहने में हेल्प करता है। हमारे बिजनेस का 4 बेसिक रूल्स है। 4 बेसिक रूल्स क्या है कि पहला है लिस्ट बिल्डिंग और मेकिंग लिस्ट, दूसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, तीसरा है STP डेमो करना, चौथा है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। पहला जो है लिस्ट बिल्डिंग और लिस्ट मेकिंग। अब किस चीज का लिस्ट बनाना है हम लोगों को? तो हम लोगों को लिस्ट बनाना है पहले तो अपने ड्रीम्स का। हम अपने ड्रीम्स का लिस्ट बनाएंगे तो ही हम लोग उसके लिए काम करेंगे। लिस्ट ड्रीम लिस्ट में अब हम लोग सोचे कि क्या क्या डालें। अभी ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ तो है, घर है, गाड़ी है, जितना भी है, जो भी है। जैसे दीदी ने बताया इसमें कि हम लोग जैसे ही अपना इनकम जैसा आता है हम लोग उसके हिसाब से अपने ड्रीम को धीरे धीरे कंपनसेट कर देते हैं। जो अपना बड़ा सोच रहे होते हैं उसको हम लोग छोटा कर देते हैं और फिर जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देते हैं और उसमें हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं। हालांकि हम लोग ऐसा चाह नहीं रहे थे पर ऐसा हम लोग चाहने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को ड्रीम बनाना है जो हमारे पास नहीं है। जो नहीं है उसका हम लिस्ट ड्रीम बनाएंगे ताकि वो हम उसको अचीव करने के लिए हम लोग उसके लिए काम करें, वर्क करें। लिस्ट ड्रीम लिस्ट में हमें ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए अपने ड्रीम्स को, क्योंकि कोई भी ड्रीम ऐसा अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमारे पास एक बहुत बड़ा आलीशान सा बंगला हो तो एक बार में ऐसा एक झटके में कोई हम लोग को पैसा तो दे देगा नहीं कि हम लोग जाके बंगला खरीद ले और उसमें रहने लगे। तो इसीलिए उसके लिए हम लोगों को स्टेप वाइज चढ़ना पड़ता है किसी भी काम में ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग उसमें अपने ड्रीम्स को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म ड्रीम ले सकते हैं, मिड टर्म ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। ऐसे करके 3-4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं, जैसे सपोज किसी को अगर गोल्ड का शौक है तो गोल्ड के इयररिंग्स ले सकते हैं, बैंगल्स ले सकते हैं, फिर गले का चेन ले सकते हैं, ऐसा कुछ रख सकते हैं। या फिर कोई अगर मेरे जैसा हो कि हाँ नहीं मेरा बैंक बैलेंस अच्छा दिखना चाहिए तो हम शॉर्ट टर्म में वो रख सकते हैं कि हाँ मिनिमम इतना बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में हमेशा रहेगा। ऐसा एक छोटा ड्रीम बांध लिया। कुछ बड़ा ड्रीम मिडिल ड्रीम में हम लोगों ने रख लिया कि हाँ हम लोग कार ले लेते हैं। ये कार अगर घर में कार है तो इससे थोड़ा अच्छा कोई कार जो हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे अपने नेक्स्ट टारगेट में, वैसा कार ले सकते हैं। फिर बड़े में एक बड़ा घर ले सकते हैं, बड़ा कार ले सकते हैं। या फिर बहुत लोगों का जैसे किसी को
है कि मेरा बहुत सारा प्रॉपर्टी हो, तो प्रॉपर्टी खरीद के आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। या जैसे मेरे एक हस्बैंड कुछ अजीब सा है, वृद्धाश्रम बनाने का लिस्ट ड्रीम है उनका। तो अभी वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वैसा बड़ा सा ड्रीम बना के रख सकते हैं हम लोग। ड्रीम को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम लोगों को दूसरा एक चीज का लिस्ट बनाना होता है, वो है हमारा प्रोस्पेक्ट का लिस्ट, जिसके थ्रू हमारा बिजनेस होगा। प्रोस्पेक्ट का जो लिस्ट है वो हम लोगों को बहुत सारा एक तो फर्स्ट हमारे जो नोन लोग हैं उनसे, उनका हम लोग बना सकते हैं, अपने फोन में जो है उनको हम लोग ले सकते हैं। फिर जो हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी से फ्रेंडशिप हुई तो उनसे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों का हम लोगों को लिस्ट बनाना है। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि सामने वाला हमारा, हम लोग कुछ बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा और वो कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर हो सकता है वो कुछ बोले तो हम लोगों को बुरा लगे, उसकी वजह से हमें थोड़ा डिमोरलाइजेशन हो जाता है। तो हम लोगों को ये सोचना नहीं है और सबको अपने लिस्ट में रखना है। और उसके बाद हम लोगों को कांटेक्ट एंड इनवाइट करना होता है। और जो मेकिंग जो लिस्ट है प्रोस्पेक्ट्स का, जो ये करेंगे, उसमें हम लोग एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, जैसे है फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड होता है, F से आता है आपका फ्रेंड्स, मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है, हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं। R से है रिलेटिव्स, तो हम लोग अपने रिलेटिव्स को अप्रोच कर सकते हैं। I से है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन यानी कि आप बचपन में कहीं स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, फिर कहीं जॉब किया है, तो वो इंस्टीट्यूशंस को हम लोग उनके जो हमारे कलीग्स हो गए उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, जो भी कांटेक्ट में होंगे। फिर नेबर्स, हमारे नेबरहुड में साथ आस पड़ोस में कोई रहते हैं, उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। डी से आता है डिग्निटरीज। डिग्निटरीज मतलब क्या कि कोई जो हाई लेवल के डिग्निटरीज हो गए, जैसे लाइक डॉक्टर हो गया, कभी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर से कहीं पे मिले हैं, या फिर जैसे बड़े कोई फंक्शन में गए हैं या शादी में गए, वहां पे अगर आपको कोई ऐसा बड़ा अथॉरिटी मेंबर मिला, ऑफिस के मीटिंग में कोई अथॉरिटी मेंबर्स ऐसे मिले, उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और एस से हमारा है स्ट्रेंजर्स। तो स्ट्रेंजर्स सबसे बड़ा एरिया है जो हमारे रीच के बाहर रहता है ऑलमोस्ट, तो उनको हम लोग वो उन्होंने उनसे हमारा बड़ा मार्केट होता है। स्ट्रेंजर्स होता है कि हम लोग कभी भी बाहर जा रहे हैं, सामने हाँ हाय हेलो करके बात हो गया किसी से, तो वैसे जो लोग होते हैं वो है स्ट्रेंजर्स। ये है हमारा लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट होने के बाद अब लिस्ट के साथ हम लोग करेंगे क्या, बिजनेस करेंगे कैसे, तो हमें क्या करना है, हमें कांटेक्ट और इनवाइट करना है उनको। हमें उन बातों बातों में उनसे फ्रेंडशिप बढ़ानी है, अपना रिलेशन डेवलप करना है थोड़ा। और उसके बाद उनको हमें बताना है कि देखो हम ऐसा एक बिजनेस पे है, आप बिजनेस देखना चाहेंगे, या ऐसे करके हम लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं ओपन मीटिंग में, या फिर हम लोग STP एंड डेमो कर सकते हैं, उनके साथ में जाके डेमो करें, या फिर हम लोग जूम के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर उनके घर जाके 1-to-1 में हम लोग मिल सकते हैं। और उनको हमें अपना प्लान दिखाना है, जैसे दीदी ने अभी दिखाया वैसे हम लोगों को उनको प्लान समझाना है, दिखाना है। अगर एक मतलब है प्लान ऐसा कि तुरंत किसी को दिमाग में समझ में आए नहीं आए, फर्स्ट टाइम हो सकता है थोड़ा नेगेटिवली ले, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा उनके कांटेक्ट में रह के थोड़ा उनको इलेबोरेट करके, एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार तीसरी बार समझाना पड़ेगा, थोड़ा उनसे बात करते रहना पड़ेगा। और क्या है कि अगर कभी होता है कि हम समझा रहे हैं तो शायद मेरा समझना उनको समझ में नहीं आया, तो उनको हम लोग उस टाइम पे ओपन मीट पे भी बुला सकते हैं, ताकि जो सामने दूसरा कोई समझा रहा है तो वहां पे वो शांति से बैठ के ओपन माइंडेड होके अगर सोचे तो शायद वो समझ जाए। तो और लास्टली तो है ही कि जिनको लास्ट में आना है, जो जिनको अच्छा लगेगा वो आ ही जाएंगे। तो ये हमें नहीं सोचना है कि कौन आएगा नहीं आएगा, हमें बस करना है। और उसके बाद हम लोगों को उनका फॉलो अप फॉलो थ्रू करते रहना है।
उनको हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगा, कैसा लगा ये नहीं पूछना है हमें, उनको पूछना है कि क्या अच्छा लगा। कोई नेगेटिव चीज हमें नहीं सामने से बोलनी है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं पूछना है कि प्राइस ऐसे थोड़े हाई है, ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है हम लोगों को। आपको क्या अच्छा लगा इस बिजनेस में, आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए कैसा है, अच्छा मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो आप ट्राई करके देखो। प्राइस ज्यादा है ऐसा कुछ बोलना नहीं है हम लोगों को अपने मुंह से, क्योंकि सब चीज का प्राइस एक होता है, हर प्राइस का एक ही ब्रांड, मतलब एक ही, सपोज आप टूथपेस्ट यूज करते हो तो हर प्राइस का टूथपेस्ट आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, तो सब अपने पॉकेट के हिसाब से परचेज करते हैं, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि ये वाला महंगा है ये सस्ता है। गाड़ियां भी वैसी ही हैं, गाड़ियां जो अपने अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। तो अगर हम लोग फिर सोचते हैं कि अगर इससे अच्छा वाला अगर ले सकते थे तो अच्छा होता, पर वहां पे जहाँ पे हमारा इकोनॉमी थोड़ा आता है तो थोड़ा सब सोचते हैं कि हाँ प्राइस ज्यादा है, तो उनको हमें बताना है कि आपको ये प्राइस कैसे कम में पड़ेगा, या फिर मतलब कि आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसमें क्या बेनिफिट होगा, आप यूज करेंगे तो आपको बिजनेस पॉइंट भी आएगा और उस बिजनेस पॉइंट के थ्रू आपका बिजनेस डेवलप होगा और आपकी अर्निंग भी आएगी। तो ऐसे हम लोगों को उनको घुमा फिरा के अच्छे से थोड़ा समझा के इलेबोरेटली समझाना पड़ेगा कि भाई ये चीजें हैं। और बस यही है 4 बेसिक स्टेप हमारा, कि लिस्ट बिल्डिंग करना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है, डेमो दिखाना है, एंड फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना है, और कॉन्टैक्ट में रहना है, सबसे अच्छा रिलेशन बना के रखना है, चाहे वो बिजनेस में आए या नहीं आए उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन बना के रखना है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। वाह, ये तो होगी हमें जो करना है, बिजनेस को कैसे हम लोग अपने कैसे इम्प्रूव करें, कैसे क्या करें। हाँ, लेकिन हम क्या क्या करें अपने साथ अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ऐसा कौन सा स्टेप्स उठाएं जिससे अपना बिजनेस बढ़ेगा। वो है 9 कोर स्टेप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पालक का सब्जी बनाना है, पालक पनीर बनाना है, तो हम हो सकता है प्याज डाले नहीं डाले, हो सकता है हम लोग जीरा का तड़का डाले ना डाले, लेकिन पालक और पनीर रहेगा, राइट, क्योंकि वो मेन इंग्रेडिएंट है, कोर स्टेप्स चीजें हैं। उसी तरह बिजनेस में कुछ चीजों को आप बदल सकते हैं, बट कुछ ऐसा चीजें जो कभी नहीं बदल सकते, जिसको करना ही करना है, वो हो जाते हैं हमारे 9 कोर स्टेप्स। तो 9 कोर स्टेप्स में एक होता है वॉल्यूम क्रिएशन के 3 स्टेप्स, फिर होते हैं एसोसिएशन के 3 स्टेप्स, और एक होते हैं एटीट्यूड के 3 स्टेप। तो वॉल्यूम क्रिएशन के जो 3 स्टेप हैं, जो सबसे पहला है, जो कि हर बिजनेस में जरूरी होता है, उसको बताने के लिए हम ऑल द वे फ्रॉम पुरुलिया में इनवाइट, दुर्गापुर में इनवाइट करूंगा ममता महतो जी को, तालियों के साथ इनवाइट करते हैं ममता महतो जी को, जो पहला 3 स्टेप वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में बताएंगे, 9 कोर स्टेप का। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ममता महतो है और आज का मेरा टॉपिक है वॉल्यूम या टर्नओवर क्रिएशन। तो इसमें जो पहला स्टेप है, पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट्स और तीसरा है शो द प्लान। तो हर कंपनी तो प्रोडक्ट बेस्ड होती है और हम घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते ही हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट अगर यूज नहीं करते हैं और दूसरी कंपनी का मतलब हम अगर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करके दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना ही हो। जो भी प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं वो हम अगर उससे अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उसका जो क्वालिटी है वो हम दूसरों से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे एक मिठाई की दुकान है और हम वहां से मिठाई नहीं लेके पड़ोस के दुकान से मिठाई लेने जाएंगे, तो दूसरे लोग हमारे दुकान से मिठाई नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे हो सकता है हमारी मिठाई में कुछ खराबी हो। तो इसी तरह हमें अपना अगर ग्रो करना है तो हमें खुद का प्रोडक्ट यूज करना हो। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। अगर जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, अगर वो हमें अच्छा लगा तो हम अपना एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करेंगे, उसकी क्वालिटी बताएंगे, अपने दोस्त, पड़ोसी, रिलेटिव
और स्ट्रेंजर उनके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इससे हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और इससे हमें वॉल्यूम क्रिएशन होगा तो हमें हमारा टर्नओवर भी बढ़ेगा। और तीसरा है STP, शो द प्लान। जब हम अपना प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो कुछ हमारे कस्टमर भी बनेंगे और कस्टमर अगर खुश होंगे तो उनको मतलब खुश यानी अगर प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड होंगे तो हम उन्हें अपना बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं और अब अपने बाकी रिलेटिव दोस्त स्ट्रेंजर सभी को दिखा सकते हैं और अगर वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके जो प्रॉफिट है उनका वो लाभ उठा सकते हैं और इससे हमें अपना वॉल्यूम क्रिएशन करने में मदद मिलेगी और वॉल्यूम से ही टर्नओवर बढ़ेगा। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। अब दूसरा पार्ट हम लोग का आता है एसोसिएशन पार्ट, संगति जिसको बोलते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसका बताने के लिए ऑल द वे फ्रॉम पुरुलिया तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं रूपाली महतो को, जो हमें एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस समझाएंगे 9 कोर स्टेप का 4, 5 और 6 स्टेप। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज रूपाली महतो। आज का मेरा टॉपिक है एसोसिएशन पार्ट। एसोसिएशन मतलब है संगति। आपका संगति कैसा रहेगा? जैसे कि आप चाहते हैं कि स्कूल में जो बच्चा लास्ट आते हैं या जो बच्चा फेल करता है उसके साथ आप बच्चा को नहीं बैठाएंगे। आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा हो। इसीलिए हम वही चाहेंगे जो क्लास में फास्ट है, माँ बाप को रेस्पेक्ट करता है, जो बच्चा बात सुन के ये करते हैं, जो बच्चा बदमाशी करते हैं उनके साथ हम लोग नहीं बैठाते हैं। हम लोग चाहते हैं जो अच्छा है उसी के साथ रखें ताकि बच्चे को संगति अच्छा मिले, बच्चा अच्छा पोजीशन में रहे, यही चाहते हैं। और ये तो है एक बिजनेस में हम लोग संगति कैसे करेंगे? संगति बिजनेस में हम लोगों का सक्सेसफुल लोगों से मिलना होगा, सक्सेसफुल लोगों का बात सुनना होगा। सक्सेसफुल लोगों का बात हम लोग कैसे सुनेंगे? हम लोग तो डेली उन लोगों से मिल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों को सीडी सुनना जरूरी है। इसीलिए सीडी रखना है। सीडी रख के हम लोग हर दिन ऐसा होता है रात 12 बजे के भी हम सक्सेसफुल लोगों का बात सुन पाएंगे। और बुक के साथ रहना पड़ेगा, बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि बुक से भी हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। बुक से भी बहुत बात अच्छा होता है। इसमें हम लोगों का मोटिवेशन अच्छा होता है। सक्सेसफुल लोग का सीडी सुनने से भी हम लोगों का मोटिवेशन अच्छा होता है। उसके बाद आता है मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में बहुत सारा लीडर होता है, बहुत सारे लीडर में बात करते हैं, वो बात सुन के हम लोगों का दिमाग में मोटिवेशन होता है, संगति अच्छा मिलता है। जैसे कि होता है ना, किसी के साथ बात करते हैं तो बात में बहस हो जाता है, तो बहस में वो छोड़ देते हैं, वो नहीं चलेगा ऐसा। उतना बहस नहीं करना है किसी से। इसी टाइप का हम लोगों को सक्सेसफुल लोग के साथ उठना बैठना है, अपना मोटिवेशन चेंज करने के लिए सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलना है और सीडी भी सुनना है, बुक भी पढ़ना है और मीटिंग में भी आना पड़ेगा। बस, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। अब 9 कोर स्टेप का आखिरी 3 स्टेप है एटीट्यूड पार्ट। एटीट्यूड मतलब आपका उसके प्रति आपका नजरिया कैसा है, आप बिजनेस के प्रति आपको कैसा नजरिया रखना है, तो वो पार्ट कैसे डेवलप होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम लोग को बी टीचेबल। तो टीचेबल मतलब कि आप सीखने को रेडी रहेंगे। नॉट नेसेसरी आप बिजनेस के रिलेटेड ही चीज सीखे, कुछ भी आप सीख रहे हैं। एक छोटा बच्चा से भी आप सीख सकते हैं, बड़ों से सीख सकते हैं, कोई घर में कोई भी आए हैं, पड़ोस का कोई लोग, किसी से भी सीख सकते हैं। सीखना जरूरी है। सीखने की कला जब हम लोग डेवलप कर लेते हैं, इसका बहुत एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
हम सब में एक अच्छाई होता है, राइट, लेकिन हम लोग को वो खोजने का आदत छूट जाता है। तो ये मैं सीखा हर किसी व्यक्ति का में क्या अच्छाई है, और जेन्युइन हम उसका तारीफ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका और हमारा एक बॉन्ड बनता है। मतलब सीखा मैंने वो चीज को, मेरे में वो चेंजेस किया, मेरे को वो आदत नहीं था। मेरे को अगर कोई अच्छा चीज लग रहा है, ठीक है, मैं अपने तक ही रखता था, ठीक है। मान लीजिए कोई अच्छा कपड़ा पहने हैं, कोई अच्छा ड्रेस पहने हैं, कोई अच्छा तरीके से बात किए हैं, तो ये वाला चेंजेस किया, तो मैं सीखा वो चीज को, ठीक है। और उसके लिए सीखा क्या कि मैं ऑब्जर्व भी करना लगा कि जेन्युइनली क्या क्या चीजों में क्या क्या अच्छा चीज है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस करने से, सीखने को तैयार रहने से क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ डाउन टू अर्थ भी रहते हैं, और बहुत नॉलेज हमारा बढ़ता है। आप एक लेवल आता है, आप अगर बहुत ज्यादा कुछ सीख लिए, आपका टर्नओवर बहुत बढ़ रहा है, आपका ये सब बढ़ रहा है, तो आपको लगेगा अरे हमको क्या सीखने की जरूरत है, हमको सब मालूम है, राइट। मेरे मन में ऐसा आ सकता है, राकेश सर से तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरनेट पता है, ये पता है, वो पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आप फिर देखिए हम उनका लेवल का नहीं है, राइट। इसका मतलब मेरे को बहुत कुछ सीखना है, और इवन अगर उससे हायर लेवल पे भी जा सकते हैं, तो अब देखिएगा कि लेकिन हम लोग अपने सबसे वो सीखते रहते हैं। अभी भी राकेश सर देखिए ना, कितना तकलीफ होता है उनको जूम मीटिंग करने का, वो सीखते हैं, 10 बार फोन करते हैं, सेटिंग कैसे होता है, मोबाइल से कैसे ज्वाइन करते हैं। तो ये हम अपने अपलाइन से सीखते हैं, उनको क्या सीखने का जरूरत है, आप बताइए। उनका तो ऑटो पायलट मोड पे बिजनेस है, राइट, लेकिन वो अभी भी सीख रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सीखेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी होता है, बी टीचेबल, हम लोग को सीखने के इसमें रहना पड़ेगा। फिर अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी मस्ट बिजनेस में। आप अगर कोई मैसेज आया, आपका मीटिंग है, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उसका मैसेज, या मैसेज रिसीव कर लिया उसके लिए भी ओके का भी मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो अपलाइन को लगता है कि आपको मिला कि नहीं मिला, अपलाइन हमेशा कंफ्यूज रहता है। आप अगर आप आ रहे हैं तो हो सकता है कभी ऐसा परिस्थिति हो गया, आप लेट हो रहे हैं, तो हो सकता है टायर पंचर हो गया, कुछ भी, तो आप एक मैसेज डाल सकते हैं 15 मिनट लेट होगा, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप आ ही नहीं पाएंगे, तो मैसेज डाल दीजिए। ये तो अपलाइन क्या कंफ्यूज रहता है कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इवन एक मैसेज भी अगर पहुंचता है, उसका एक्नॉलेजमेंट दीजिए, हाँ ओके या थम्स अप, कुछ भी, ताकि दैट्स मीन आई हैव रिसीव्ड। तो एक एक्नॉलेजमेंट जरूरी होता है। फिर अकाउंटेबिलिटी, अगर आप 10 बजे बोले हैं तो 10, हाँ, बहुत लोग 10 बजे बोल के 10:30 होता है, 11 हो जाता है ना। तो इसका मतलब आप दूसरों का टाइम को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो सेम चीज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते खुद के साथ। तो अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। बुक्स लिए हैं, बुक्स लौटा देंगे, पैसा लिए हैं, पैसा लौटा देंगे, हर चीज में क्लियर कट रहना चाहिए, ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाए, दूसरी बात, राइट। नहीं तो फिर दिमाग में आएगा अरे यार इसको आएगा नहीं आएगा, हाँ तो बोल दिया, फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, कोई गारंटी नहीं। किताब ले लिया है, अब उसका पेमेंट होगा कि नहीं, प्रोडक्ट ले लिया है, वो देगा कि नहीं, आने का बोला है 7 बजे, अब देखो 7:30 बजे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता नहीं। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस आता है ना, तो प्रॉब्लम आने लगता है, आप वो ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं लगते हैं। और ट्रस्ट वर्दी जरूरी नहीं, अपलाइन डाउनलाइन को भी अगर नहीं लगेगा तो ट्रस्ट खो देता है। तो धीरे धीरे वो बिजनेस में हैम्पर होता है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा हो जाता है हमारा अपलाइन काउंसलिंग। हम लोग अपलाइन के कांटेक्ट में रहने का है, कुछ भी अगर नया काम कर रहे हैं तो एक बार अपलाइन से बात कर लें, दिखा दें, ठीक है। और डेली का कुछ भी बात आप ऐसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में रह, हो सकता है आप मैसेज में रह सकते हैं कि क्या ऐसा किए, या गुड मॉर्निंग या कुछ भी, ताकि आपके साथ ये मेंटेन रहे, रैपो मेंटेन रहे। न पता चला बहुत बहुत दिन के बाद आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो क्या एक फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो ये 9 स्टेप्स को अगर हम लोग मेंटेन रखते हैं, जिसमें एक वॉल्यूम क्रिएशन एक इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम क्रिएट करने का। फिर हमारा एसोसिएशन संगति वो धीरे धीरे डेवलप करता है। और ये लेकिन एटीट्यूड ये हमारे खुद के ऊपर, हमारा व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। हमारा एटीट्यूड जितना अच्छा रहेगा, लोग उतने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। पंक्चुअल लोग को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, राइट। जो लेट लतीफ को रेयर कोई पसंद करता है। तो टाइम टू टाइम हर चीज हिसाब रखे, क्लियर, हर चीज आपका बोलना नहीं पड़े कोई चीज के लिए, तो वो आदमी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। ये आप भी करेंगे किसी को, तो हम वैसा क्यों नहीं बनेंगे कि लोग मेरे को भी पसंद करें। तो ये सब 9 चीजों को हम लोग अगर ध्यान रखें, 9 को स्टेप को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और इससे हमारा बिजनेस होगा।
हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 9 कोर्स स्टेप डेली कर रहे हैं कि नहीं, उसको एक बार जज कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम लोग क्या होता है कि कुछ साल के बाद रियलाइज होता है मेरा बिजनेस में ऐसा सिचुएशन है जबकि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जब पलट के देखेंगे तो 9 कोर्स स्टेप में ही प्रॉब्लम आता है। हम 9 कोर्स स्टेप में ही कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाता है, हो जाता है, तो फिर बोलेंगे कि बिजनेस का इश्यू ऐसा है। तो 9 कोर्स स्टेप को आप, अगर हम एक चार्ट बनाए थे बहुत पहले, आप बहुतों को भेजे होंगे, तो आप उसको एक प्रिंट आउट निकाल के उसका टिक मारिए डेली। आप कितना 9 स्कोर हो रहा है, 9 का 9 नहीं होगा, हम जानते हैं, 9 का हो सकता है 4 हो, 5 हो, बट धीरे धीरे महीना का एक्यूमुलेट करके भी आप देखिएगा, तो आपका अगर बहुत ज्यादा भी अगर होने लगा तो पॉजिटिव होने लगेगा। लेकिन आप देखिए जिस मंथ पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, टिक्स कम हो जा रहा है, तो परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा। तो ये 9 को स्टेप काफी क्रूशियल हो जाता है सेल्फ एनालाइजिंग के लिए कि कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, आज कुछ भी नहीं, राकेश ऐसे बिजनेस का कोई बात नहीं, हैप्पी होली का बात हो गया, मैसेज का बात हो गया, कुछ एक बात हो गया, मतलब कम्युनिकेशन में रह गया, राइट, वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बस 9 को स्टेप यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग मीटिंग को बंद करके दोबारा ज्वाइन करते हैं, उसमें हम लोग ये ज्वाइन एटीट्यूड प्रोडक्ट रेंजेस के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो हम लोग इसी आईडी से दोबारा हम लोग ज्वाइन करते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट हमारा एक प्रोडक्ट का भी कवर कर लेते हैं। आज बहुत सिस्टम हो गया, बस लास्ट टॉपिक हम लोग आज प्रोडक्ट का कवर कर लेते हैं। ये है हमारा एटीट्यूड रेंजेस। इसको बताने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल लीडर ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं पूनम जी का, जो कि हमें एटीट्यूड प्रोडक्ट रेंजेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देगी, ब्रीफ ओवरव्यू देंगे सबके। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम पूनम है। शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन जी। हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया है। हाँ व्हाइट बोर्ड हो गया, स्क्रीन को क्लिक करना चाहिए। ओके ओके, स्टॉप स्क्रीन। स्क्रीन वाला इसमें कहाँ दिख रहा है? नीचे जाइए, नीचे जाइए, ओके हाँ 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 हाँ। तो यही प्रैक्टिस हो रहा है सबका, इसीलिए हम सबको एक दे देते हैं स्क्रीन शेयर करके खुद से करने। पेज पे प्रैक्टिस सेशन है हमारा। ओके, गूगल आ रहा है? हाँ चंदन जी आ रहा है? हाँ हाँ, ओके ओपन नहीं हो रहा है। हाँ ओके, हो रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो एटीट्यूड का वाइड रेंज, मतलब इसमें एटीट्यूड ब्रांड्स में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसका रेंज काफ़ी बड़ा है। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ एटीट्यूड के नेल पॉलिश के बारे में। ये एटीट्यूड का जो है नेल पॉलिश, ये ग्लॉसी नेल इनेमल है जो कि नाखून की खूबसूरती को निखारने और दमक पैदा करने के लिए खास तौर से बने हैं, मतलब ग्लॉसी ज्यादा शो करने के लिए बने हैं। इसमें बेहतर चीप रेसिस्टेंट कोट है जो कि कलर को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखता है, जिससे कि जो है लंबे समय तक ये चलता है। और ये जो है 6 सेट्स में आते हैं। पॉपअप पिंक है इसका, रॉयल मैरून है, कोरल है, ऑरेंज है, रेड कारपेट है, जो कि अभी इसमें दिख नहीं रहे हैं, नीचे जाएंगे तो शायद दिख जाएंगे। हाँ, और न्यूड डिलाइट है। तो ये काफ़ी अच्छा, इसमें कलर्स भी काफ़ी सारे हैं। और इसका जो यूज़ और बेनिफिट है वो है, इसका एक्सीलेंट ग्लॉसी है, मतलब काफ़ी चमक और ये देने वाला है। इजी टू अप्लाई है, मतलब ब्रश काफ़ी स्मूथ और ये है, तो आप आराम से जो है अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये कलर का जो है, ये कलर
जो है स्किन के साथ काफी आसानी से ये मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। नेल कोट जो है ये काफी मतलब चीप रेसिस्टेंट होने के कारण जो है इसका जो कोट जो है वो आसानी से उखड़ता नहीं है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग है। और इजी कवरेज है। इजी कवरेज का मतलब ये होता है कि आप अगर ब्रश से आप अपने नाखून पे लगाते हो तो स्प्रेड आउट हो जाता है, इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है, मतलब ऐसे धब्बे धब्बे जैसे नहीं होता है, बिल्कुल इवन होता है, तो उसको बोलते हैं इजी कवरेज होना। और सेकंड जो है इसका प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स में भी काफी सारे जो है इसमें है। एक मिनट, आउट हो गई क्या मैं? नहीं हेलो। नहीं, आप ही नहीं है। ओके ये, हाँ ओके हाँ, नहीं नहीं प्रोडक्ट्स कहाँ चले गए? आप अंदर चले गए, आप फिर से जाइए ब्रांड्स में। हम्म। ओके। दूसरे हैं लिपस्टिक्स। ये लिपस्टिक्स जो है वो इजी टू अप्लाई हैं, एक ही स्ट्रोक में मतलब काम हो जाता है। आप एक स्ट्रोक लगाते हैं तो आपको पूरा अच्छा से कवर हो जाता है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो मतलब कि ये आपके लिप्स के लिए बहुत ही सेफ है। इसमें 5 कलर्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी है, रश है, ब्राउनी डिलाइट है, रोजली रेड है, रसबेरी है, क्रश है, चेरी लव है। ये सब जो है इसके कलर्स हैं। इसका यूज एंड बेनिफिट है, ये इजी फॉर योर लिप है, स्किन है, और इजी टू अप्लाई है। ये आपके लिप्स पे काफी अच्छे से स्प्रेड होता है, मैट परफेक्शन देता है, स्मज फ्री है, ज्यादा फैलता नहीं है, मतलब आपको जहाँ अप्लाई करना है वहीं तक रहता है, वो आउटर में नहीं जाता है। और ये परफेक्ट लेयर्स देता है, मतलब आप एक कोट लगाते हैं तो बिल्कुल एकदम अच्छे से वो जो है सेट हो जाता है। इसमें नो प्रिजर्वेटिव्स है। दूसरा है ये क्रीम लिपस्टिक। इसमें ये भी जो है काफी नाइस कवरेज देता है। ये मैट फिनिश वाला बता दिया। क्रीम लिपस्टिक जो है इसका, हाँ ये रहा एटीट्यूड का क्रीम लिपस्टिक जो है, माइल्ड मॉव सेलिब्रेशन पैक, ये सब जो है क्रीमीज में आते हैं। ये नाइस कवरेज देता है। इसमें नो प्रेजुडिस है, 5 शेड्स में आते हैं। सिडक्टिव रेड है, पैशनेट पिंक है, मिस्टिक वाइन है, एंड मिस्टीरियस न्यूड है। तो इसका जो है ये यूज एंड बेनिफिट है कि ये क्रीमी फिनिश देता है, मतलब आपका मतलब आपको लिप जो है ड्राई नहीं होने देता है, ड्राई फील नहीं होता है, आपको बिल्कुल जो है सॉफ्ट और क्रीमी ऐसा फीलिंग आएगा। लार्ज कवरेज है, मतलब आपके लिप्स पे जो है काफी इजीली स्प्रेड आउट हो जाता है। इंस्टेंट लिप कलर है, मतलब ये बिल्कुल जो है आपके कलर को इंस्टेंट कलर मतलब देता है, और पॉपिंग लुक मतलब पॉपिंग लुक देता है, उभर करके आता है। ये प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव फ्री है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इसका प्रोडक्ट आता है एटीट्यूड का, वो है फेस वॉश। फेस वॉश, हाँ, ये फेस वॉश में भी काफी तरह के फेस वॉश हैं, जिनमें से मैं आपके जो बता रही हूँ वो है, पहला है क्लियर एक्टिव का पिंपल कंट्रोल फेस वॉश। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये पिंपल्स की रोकथाम के लिए है। ये इफेक्टिव क्लीन करता है, बिल्कुल सफाई से जो है स्किन को क्लीन करता है। ये ये ऑयली और पैची स्किन से आज़ादी दिलाता है, और ड्राइनेस को मतलब बढ़ने नहीं देता है, ड्राइनेस को बैलेंस करता है, पिंपल को सुखाता है। सपोज कि आप हमारे स्किन में पहले से ही पिंपल्स हैं, और तो क्या करता है ये हम अप्लाई करते हैं तो वो उसको जो है सुखाता है, उसको उसके साइज को ठीक धीरे धीरे कम करता है। और ये जो है ब्रेकआउट्स को, मतलब स्किन में जो पिंपल से जो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, उसको खत्म करता है। स्किन को अंदर से, मतलब एक लेयर अंदर से जाकर जो है इसको क्लीन करता है, बिल्कुल पोर्स के अंदर से जाकर के उसको क्लीन करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि स्किन को फ्रेशनेस और ये ताजगी देने के काम में, जैसा कि हम जानते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण है, फ्री रेडिकल की मतलब जो रोकथाम करता है, जुड़िया मतलब जो स्किन जो ये हो जाती है, रेडिकल्स हो जाती है, उसको रेडिकल फ्री करता है। स्किन टिश्यू को नुकसान होने से बचाता है। ये डेली यूज में हम इसको जो है बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं डेली यूज में। इसमें जो है ये मीडो स्वीट एक्सट्रैक्ट होता है, जो स्किन को जो है नेचुरल रखता है। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि ज्यादा सीबम जो हमारे पोर से जो सीबम जो ऑयल और ये निकलता है, हैंग कर उसको गया जो क्या है दीदी? कंट्रोल में रखता है। हेलो, आपका क्या हो हैंग गया? कर गया क्या? नीचे वो पिंपल्स वाला दिखा नहीं रहा है। एक मिनट, एक मिनट।
आप ऐसे इंडिविजुअल क्लिक मारेंगे तो बहुत लंबा है। ये तो बी ब्राइट का हर्बल है। अब वापस चाहिए बैक। हाँ हाँ वही आ रहा है। क्या पता है क्या हो रहा है, मैं दबा कुछ प्रेस कुछ और कर रही हूँ, वो कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं हाँ एक मिनट, आप नीचे बस मैं इसको ले जाना चाह रही हूँ लेकिन वो स्टक हो जा रहा है, सेलेक्ट हो जा रहा है। हाँ सेलेक्ट मत कीजिए, इसको डाउन करते जाइए स्क्रॉल बस। कर रही हूँ तो हाँ स्क्रॉल हाँ हाँ, तो वही हो रहा है। मैं सेलेक्ट ये डाउन स्क्रॉल कर रही हूँ तो सेलेक्ट हो जा रहा है अपने आप। देखो ये क्या हो रहा है, मैं कुछ और, हाँ एक मिनट। बस उसी को स्क्रॉल कीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। हाँ हाँ लगेगा कहाँ स्क्रॉल गया, कीजिए। हाँ। स्पॉट करेक्टर कहाँ गया, हाँ क्लियर एक्टिव पिंपल कंट्रोल वाला आ गया ये। हम्म। ये हाँ ये रहा ग्रीन कलर का क्लियर एक्टिव। ये इसमें ये सीबम को ज्यादा लिकोरिस एक्सट्रैक्ट जो होता है वो ज्यादा सीबम को निकलने से रुकता है। इसको सुबह शाम मतलब दिन में 2 बार यूज करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ये नॉन कॉमेजेनिक होता है, सोप फ्री है, मतलब जैसे हम लोग सोप यूज करते हैं जैसे स्किन ड्राई हो जाती है तो वो इसमें नहीं होता है, बिल्कुल सोप फ्री है। सल्फेट फ्री है, मतलब आपकी स्किन को जो है जो वाइट हो जाता है धोने से और ये दिखता है स्किन में, तो वो वैसा नहीं होता है। स्किन ये स्किन जो होती है लैब टेस्टेड है और ये यूनिसेक्स रेंज में आता है, मतलब दोनों मेल और फीमेल, गर्ल एंड बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं उसको। फेस वॉश के बाद पिंपल कंट्रोल स्पॉट करेक्टर को लगाना है। तो ये स्पॉट करेक्टर इसमें दिख रहा है क्या, स्पॉट करेक्टर कहाँ गया? आप जो दिखाए थे ग्रीन वाला वही स्पॉट करेक्टर था। कौन सा? पिंपल्स का स्पॉट करेक्टर ना। हाँ हाँ हाँ, यही था क्लियर एक्टिव नहीं ये पिंपल। एक्टिव यही स्पॉट। कंट्रोल वाला था, स्पॉट करेक्टर। अच्छा यही यही है। हाँ, ओके। इसका डिजाइन वो ग्रीन इसमें में लिखा ऐसा। हुआ नहीं है इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके 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 हाँ ठीक है। ये ग्रीन टी ये इसमें है, और ये ल्यूरिसिस मीडो स्वीट जैसे प्लांट से बना है, और इसमें 3 डेज में पिंपल इतना को ये ठीक डिटेल में कर मत बताइए, आगे ये बढ़ते 3 डे। जाइए। ओके फास्ट फास्ट बता देती हूँ ना। हाँ 3 दिन में ये पिंपल को ठीक करके दाग धब्बे दूर करता है। इसमें रोजबेरी है, सेल्यूलाइक एसिड है, जिंक पीसीए है जो कि सीबम को निकलने से रोकता है। ठीक है। जी। इसमें पिंपल को पैदा करने वाले जीवाणु हैं उनको जो है रुकता है। कील मुहासों को लाली कील मुहासों को आकार को कम करता है, और चेहरे को फेस वॉश करके धोकर सुखा लेना पड़ता है। इसमें टीप एप्लीकेटर की मदद से क्रीम को सीधे कील मुहासे पर लगाते हैं, जिससे कि जैसे आसानी से उंगली से फैला करके ये करते हैं। इसमें 3 बार यूज करते हैं और 8 घंटे के इंटरवल पे। ओके। और इसमें दूसरा है बी ब्राइट। तो बी ब्राइटनिंग का जो है एक मिनट, बी ब्राइट ये बी ब्राइटिंग कॉम्प्लेक्सन ये के साथ एटीट्यूड का ये बी ब्राइटिंग ब्राइटिंग रेंज है, जिसमें कि 4 वीक में त्वचा को ज्यादा से ज्यादा गोरा बनाता है। सिस्टम सिस्टम में एटीट्यूड की बी ब्राइटिंग डे क्रीम के साथ एटीट्यूड बी ब्राइट क्रीम, एटीट्यूड बी ब्राइटिंग फेस और स्क्रब, एटीट्यूड बी ब्राइट फेस मास्क, ये सब होते हैं। एटीट्यूड बी ब्राइट फेस वॉश जो है ये सरफेस ये सर्फ एक मिनट, एटीट्यूड भी ये पानी पर आधारित जेल है जो कि 100% साबुन मुक्त होता है। ये चेहरे को अतिरिक्त ऑयल, धूल और मैल को प्रभावी तरीके से हटाता है। इसके क्वालिटी और बेनिफिट है कि इसमें कमल की जड़ों का रस होता है जो कि चमकीली और टोन त्वचा को टोन त्वचा देता है। इसमें विटामिन ए और ई त्वचा को जवान और चमकदार बनाते हैं। इसमें लिमस्किन खासतौर पर त्वचा को चमकीला बनाने में के काम आता है, और ये इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। इसमें दूसरा है बी ब्राइट का हर्बल रेंज जो कि स्किन को ताजा और खिला दिखने में मदद करता है। लिमस्किन खासतौर पर त्वचा को चमकीला बनाने और गुणों के साथ एक्टिव रहता है। विटामिन ए और ई एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से त्वचा को सुरक्षा देता है।
नेक्स्ट है बी ब्राइट का फेस मास्क। ये ऑयल को सोखने में मदद करता है, जिसके कारण पोर्स जो बंद हो जाते हैं और त्वचा खिली खिली दिखाई देती है। इससे कमल की जड़ और ओट्स कर्नेल को मिला करके बनाया गया है। ये रेड सीवुड त्वचा में रेड सीवुड जो है वो स्किन को तरोताजा बनाते हैं, त्वचा में जान डालते हैं। बी ब्राइट का जो है दूसरा है डे क्रीम है, जो कि हाँ, ये 4 हफ्तों में स्किन को जो है गोरा बनाता है। ये त्वचा के रंग को निखारता है, त्वचा को प्राकृतिक नेचुरल चमक देता है, दाग धब्बों को दूर करता है, त्वचा को टोन करता है और स्किन को यंग और हेल्दी बनाता है। और इसको जो है बस थोड़ा सा लेकर के चेहरे और गर्दन पे लगाना है और ये सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इसे हर सुबह इसे हर सुबह इस्तेमाल करना है। और दूसरा है नाइट क्रीम है एटीट्यूड का बी ब्राइट का। तो ये जो है ये ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स के साथ तैयार किया जाता है, जो कि 4 हफ्तों के अंदर त्वचा को निखारता है, चमक को बढ़ाता है। ये चूंकि जैसा जानते हैं कि नाइट क्रीम है तो इसे रात को लगाना है और इसमें एमुलेंस प्रदान करती है, त्वचा को नमी प्रदान करती है, त्वचा को कोमल बनाता है। इसमें ल्यूमिनस्किन के साथ साथ ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि एक लाइटनिंग एजेंट है। यह काले दाग धब्बों को और पैदा करने वाले मेलानिन को बनने में कमी लाता है। इसमें लोटस जोपेनिकस सिम्बियोसोम एक्सट्रैक्ट त्वचा को चमकीला और टोन रखने में मदद करता है। इसमें भी विटामिन ए ऑक्सीडेंट है, जो कि त्वचा को फ्री रेडिकल से सुरक्षा प्रदान करता है। इसको जो है नाइट में लगाना है और चेहरे और गर्दन पे लगाना है, और इसे नाइट क्रीम है तो नाइट में यूज किया जाता है। तो ये हो गया। और दूसरा है इसका, और इसमें जो है दूसरा इसमें आता है इसका इंस्टा का हर्बल नरिश फेस। एक मिनट चंदन, ये काफी सारे ये है ना, तो मैं एक कंफ्यूज काम हो करिए, गई इसको हूँ। बंद कर दिए स्क्रीन बहुत शेयर, सारे दिक्कत हो रहा है स्क्रीन शेयर बहुत सारा प्रोडक्ट है। हाँ बंद करके बोलिए, खाली ऐसा हाँ, बोल दीजिए। ओके ओके ओके। हाँ फिर भी मैं बोल देती हूँ। इसमें इंस्टा का ये है एटीट्यूड है, जिसमें पैराबेन्स होता है, सिलिकन्स है, मिनरल्स ऑयल फ्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। और दूसरा इसका है ये क्रीमी मतलब ऑयली स्किन के लिए जो है ये लाइट और नॉन ग्रीसी है, जेल टेक्सचर में आता है, पोषण और हाइड्रेशन देता है, कंट्रोल करता है। इसमें गूजबेरी है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, फायदे के लिए जाना जाता है, नरिशन एजेंट के तौर पर ये काम करता है। हाँ, और इसमें एटीट्यूड में जो है दूसरा आ रहा है इंक्रेडिबली एलोवेरा बॉडी बटर। ये क्या करता है, ये सूखी बेजान और रूखी त्वचा को मक्खन के समान मुलायम और सौम्य बनाने में मदद करता है। ये उसमें जो स्किन पे पपड़ी जम जाती है उसको परत जमने से भी सुरक्षित रखता है, और ये त्वचा की परेशानियों को कम करता है, आराम पहुंचाता है, त्वचा को सॉफ्ट बनाता है। इसमें एलोवेरा बॉडी बटर और सॉफ्टनेस है, इसको जो है आप एवरीडे हम यूज कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट है कॉम्पैक्ट पाउडर। एटीट्यूड का कॉम्पैक्ट पाउडर जो है मीडियम और लाइट, ये आपको जो है 2 टाइप में आता है। इसमें जो है मीडियम जो है नॉर्मल स्किन के लिए होता है, और लाइट जो है बहुत ही ज्यादा ब्राइट जो स्किन होती है उसमें यूज करते हैं। और ये ऑयल फ्री होता है, चमक को जो है मतलब ऑयल को जो है अवशोषित कर लेता है, जिससे कि जो है मैट फिनिश आती है। इसमें प्रेस्ड पाउडर के जरिए जो है एकदम ये प्रेस्ड पाउडर होता है ना, जिसके चमक को एकदम खूबसूरती प्रदान करता है। इसका अल्ट्रा शेयर टेक्सचर जो है बेहतरीन मैट फिनिश लुक के लिए एकदम सही है। और इसमें मीडियम और लाइट दोनों शेड्स में आते हैं ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसका एटीट्यूड का काजल पेंसिल। एटीट्यूड काजल पेंसिल जैसा कि हम जानते हैं कि आंखों में यूज होता है, आंखों में लड़कियां और लेडीज जो हैं खूबसूरत बनाने के लिए इसको यूज करती हैं। तो एटीट्यूड का काजल पेंसिल आंखों की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसका नर्म कोमल और बिल्कुल एकदम थिक रहता है, जिससे कि इस टेक्सचर जो है आराम से जो है वो हमारे आंख पे लग जाता है, और इसको जो है आंखों की खूबसूरती को उभारता है। और ये स्मज फ्री है, तो ये बिल्कुल जो है हम जिस तरह से लगाते हैं आंखों में शेप देने के लिए बिल्कुल वैसा ही रहता है। ओके, थैंक यू चंदन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। हाँ एक मिनट, नहीं वो नीचे नहीं, एक वैसा मिनट। मत कीजिए।
ऐप हाँ। मत कीजिए, वो नीचे में देखो प्रोडक्ट के, नहीं वैसा नहीं दीदी, अब देखिए ऊपर कीजिए, 1 मिनट, खैर हो गया, लेकिन वो तरीका हो लंबा, गया ना? ठीक है। एक्चुअली मैं आउट ही हो गई थी, हो गया, चलो। थैंक यू। और आई होप किस इस मीटिंग यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, लेकिन जो अभी इसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे उसको सब ध्यान से देखिएगा, सब अपना अपना टॉपिक को, सब अपना अपना कवरेज को, और उसको और क्या से और बेटर कैसे करेंगे उस पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ, हाँ ये देखिए ये प्रैक्टिस सेशन है। पेस मीटिंग में आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा ये करेंगे ना, तो कस्टमर आपका उतना बढ़िया होगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग बोला जाता है पेस मीटिंग। जो पेस मीटिंग में अटेंड नहीं करता, बोलता नहीं, कुछ नहीं करता है, उसका बिजनेस वैसे ही स्टक हो जाता है एक जगह पे, देखिएगा, ठीक है। तो पेस मीटिंग सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है। इसमें क्या होता है, आप बोलना सीखते हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है। और अभी हम देखिए, उस दिन स्निग्धा मैम बोली थी कि आप कभी भी किससे बात करते हैं, डेमो करते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि अगले बार सुने कहाँ गलती कर रहे हैं उसको ठीक करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूट्यूब में ही अपलोड कर दे, ताकि हम लोग बार बार अपना अपना सुन के अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो YouTube में जो मैं जो चीजें डाल रहा हूँ हर मीटिंग का, उसको आप ध्यान से सुनिए, वो दोबारा देखिए, ये बहुत अच्छा चीज है। सेल्फ एनालाइज इज द बेस्ट एनालाइज, राइट। आप खुद को एज ए कस्टमर बन के बैठ के सुनिएगा। अगर प्रोडक्ट आप बोले हैं, आप खुद कस्टमर बन के सुनिए कि ऐसा अगर कोई मेरे को बेच रहा होता तो मैं प्रोडक्ट लेता। अगर आप डाउनलाइन बन के आप सुनिए 9 कोर स्टेप या 4 बेसिक या कुछ भी सुनिए, फिर आप सोचिएगा कि ऐसा अगर कोई बोलता तो मैं इंस्पायर्ड होता, और क्या उसमें और चेंज करें तो क्या इंस्पायर्ड होते। तो ये सब चीजों को हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए थैंक यू एवरीवन। और कल होली है, सबको हैप्पी होली कल के लिए एडवांस में, के लिए सेफ। हैप्पी होली टू यू चंदन जी। हाँ हैप्पी होली, हैप्पी होली हैप्पी सर। होली टू एवरीवन। हाँ, हैप्पी होली। तो आप लोग खेलिए, एंजॉय कीजिए, safe, बाय है ना, बाय, गुड नाइट सर। है ना। हम लोग इधर कल है। हैप्पी होली। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। इस होली के मौसम में भी आप लोग समय निकाल के कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग का बिजनेस जबरदस्त होने वाला है कि नहीं? थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, गौरी जी भी बहुत अच्छा बोली, उनका पकड़ बहुत अच्छा मजबूत है। सुष्मिता जी भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी, पूनम जी भी बहुत अच्छा बोली, सब अच्छा बोले। ये जो चंदन जी किए हैं यूट्यूब में डाल देंगे, तो अपना आईना देख लीजिएगा। हर कोई को कहने का मतलब आईना में हम कैसे दिखते हैं, कहाँ हमारा बाल उधड़ा हुआ है, कहाँ ये हुआ है, वो सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट तो बहुत बढ़िया होगा, इससे जाहिर है हम अपना कमी अपने खुद ढूंढे। जैसे चंदन जी बताए तो बेस्ट है, यूट्यूब में देखिए, अपना देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन एंड हैप्पी गुड होली। नाइट। गुड नाइट।